हाँ, मैंने चार्ज लेने के बाद क्राइम रिकॉर्ड वगैरह देखा या पुलिस स्टेशन सोशल साइंस के एक्सपर्ट इनके माध्यम से हम लोग जो है जन अभियान ज़्यादा चाल सिस्टम में लोग रहते हैं। हमारा प्लान है उनको जाके पुलिसिंग का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन उनके थ्रू मुझे मिलेगी, वो मेरे आइज एंड ईयर्स रहेंगे। न्यूट्रल पुलिसिंग मतलब अच्छे से उनके कंप्लेंट पर एक्शन लिया जाएगा और प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। नालासोपारा शहर में जहां एक तरफ कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर पुलिस या विभाग को, उन्हें कई सारी चुनौतियों का इसलिए भी सामना करना पड़ता है क्योंकि पर प्रांतीय आकर यहाँ बसते हैं। हालांकि उसके लिए उन्हें डर और भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगातार पुलिस यहाँ पर तैनात है। नए पीआई यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। उनके द्वारा जब यहाँ के वातावरण को समझा गया, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने होंगी और किस तरीके से वो आगे अपने कदम बढ़ाएंगे, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अब तक के वातावरण को, नालासोपारा खासकर तुलिंज के आसपास के इलाकों को क्या कुछ समझ पाए हैं और किस तरह की चुनौतियों से वो आगे मुकाबला करेंगे। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे रहेगा जिस तरह का वातावरण है नालासोपारा में? एक तरफ कहा जाता है कि यहाँ पर अगर संतोष भवन आदि इलाके में चले जाएं तो कई बार गांजा आदि की तस्करी का मामला सामने आता है। इस तरफ अगर हम चले जाएं तो 90 फीट इधर इसके तरफ के, तो यहाँ पर कई सारे आरोप और कई सारी बातें आती हैं। नाइजीरियन एक तरफ आरोप लगता है उन पर, ड्रग्स और आदि के कई सारे केसेस से पहले भी आ चुके हैं। तो तमाम तरह का वातावरण जो है बाहर से आने वालों का विराजमान, इस तरह के माहौल में क्या कुछ अभी तक समझ पाया और किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने? करीबन 15 दिन पहले मैंने इस पुलिस स्टेशन का चार्ज लिया। प्रिसाइजली 12 जनवरी को मैं यहाँ का चार्ज लिया। जहाँ आने के बाद मैंने इसका क्राइम रिकॉर्ड वगैरह देखा या पुलिस स्टेशन का, तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी समस्या लग रही है कि जो माइनर लड़कियाँ हैं, वो यहाँ पे माइनर लड़कियाँ उनके एज का गैर फ़ायदा उठा के वो उनको भगाया जाता है और उससे रिलेटेड जो क्राइम रिपोर्ट होता है वो उसकी संख्या सर्वाधिक है ये पुलिस स्टेशन में। उसके लिए भी हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक्सपर्ट इनके माध्यम से हम लोग जन अभियान कर रहे हैं। जन अभियान में हमने कई बस्तियों में जाकर हमने लोगों को इस समस्या के बारे में अपने यहाँ पे जो है वो ज़्यादा चाल सिस्टम में लोग रहते हैं, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं। तो और उसके बारे में हमने वैसे चाल सिस्टम में जाके अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है हमारा, और कॉलेज स्कूल में भी हम उसको जाके अवेयरनेस का हमारा प्लान है। उनको जाके इस प्रॉब्लम को हम ज़्यादा के ज़्यादा की, जैसे पेरेंट्स है, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके जरिए हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि अपने जो वार्ड से जो अपने बच्चे हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि उनका पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता है इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके काम करने की हमारा है। आपको लगता नहीं जब कभी कभार अपराध करे किसी और क्षेत्र से इस क्षेत्र में आकर बसने की समस्या भी बहुत ज़्यादा सामने आती है, इससे पहले भी आ चुकी है, तो इन सब चीज़ों पे कैसे आप करेंगे आगे? कुछ नया मुहिम चलाएंगे या जिस तरह से नाइजीरियन है इसके इन पर जो आरोप लगते रहे हैं उस पर कुछ और होगा, या जिस तरह का वातावरण है उसको संभालने की कोई और नीति? इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैंने मेरे मोबाइल फ़ोन काफ़ी लोगों को दिए हैं और उनके सोशल मीडिया से और अन्य तरीके से मैं कांटेक्ट में हूँ। जैसे कि यहाँ के जो पॉकेट्स है, जो थोड़े से जहाँ डिस्टर्बेंस है, वो पॉकेट में से क्या हो रहा है उसका मुझे जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन उनके थ्रू मुझे मिल रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से मैं काम करने का आखिरी प्रश्न, कई बार क्या होता है पुलिस और जनता के बीच मित्रता अगर गहरी हो जाए तो फिर क्राइम रेट कम पड़ जाता है, लेकिन इस पर कैसे जोड़ देंगे, क्योंकि इससे पहले भी ठीक रहा, आगे कैसे जोड़ देंगे उस पर? यहाँ मैंने चार्ज लेने के बाद मुझे कई लोग मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए। मैंने उनसे रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और उनसे अच्छे रिलेशन डेवलप करूँगा। वो मेरे आइज एंड ईयर्स रहेंगे, उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन को मैं वर्कआउट करके उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश। समाज को क्या, खासकर आपके परिक्षेत्र को क्या निर्देश देंगे, क्या संदेश देंगे कि आपके साथ तालमेल ऐसा बना के रखने की कोशिश करें? बिना भय से वो पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दे सकते हैं और उनके कंप्लेंट पर न्यूट्रल पुलिसिंग मतलब अच्छे से उनके कंप्लेंट पर
एक्शन लिया जाएगा और प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। ये थे शैलेंद्र नगरकर जी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तुलिंज से। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता और उनके बीच में लगातार संवाद होगा और संवाद के तहत अगर मित्रता कायम रहेगी तो आने वाले समय में अपराध पे नियंत्रण हो सकता है। उसके लिए उनको साथ देना पड़ेगा और साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण चीज़ों पे भी उन्होंने प्रकाश डाला जिसकी वजह से आने वाले समय की युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पर ना जाए, उसके लिए भी जागरूकता का अभियान चालू किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे वातावरण के बीच में शैलेंद्र नगरकर जी किस तरह से अपने काम को कर पाते हैं और आने वाले समय में कैसी किन चुनौतियों का सामना करते हुए नालासोपारा के तुलिंज विभाग को कैसे मुक्त कर पाते हैं अपराध से। आज के लिए धन्यवाद।